हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नीट और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की शॉर्ट ट्रिक सीरीज में बच्चों, राइट, जहां पे हम सिखाते हैं आपको कुछ ऑसम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके नीट और जेईई में एज इट इज पूछे जाते हैं बच्चों, और पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक यानी फास्टेस्ट वे में सॉल्व करते हैं, जिससे आपको वो तरीके भी पता चले कि एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करके आ सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और उस बचे हुए टाइम में और फर्दर क्वेश्चन आप इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। और हाँ, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उसको एक्चुअल कंसेप्ट से पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद अपना फास्टेस्ट तरीका आपको बताऊंगा। उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, आपको फास्टेस्ट टेक्निक भी आ जाएगी। तो बने रहना मेरे साथ और मजा आएगा। आज भी फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बेहतरीन से क्वेश्चन में ले रहा हूं और आपको मजा आने वाला है। इतना टाइम आपका बताऊंगा इस टेक्निक को बताने के बाद, राइट, वो फॉर्मूला आपको बताने के बाद डायरेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लेंगे और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें जो गिवन डेटा उसको लिखना है, क्या पूछा गया उसको भी सोचना है और कंडीशन को इमेजिन करना है, देन थिंक अबाउट द व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, राइट। कम ऑन। तो देखो बच्चों, जो इसमें दे रखा है ना, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं और जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद अपना वी फंडा बताऊंगा, ठीक है। वी फंडा मींस डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला या टेक्निक क्या है इसके बिहाइंड। तो एक पाइप दे रखा है जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा गया है, हॉरिजॉन्टली एक पाइप रखा गया है, एक ट्यूब मान लो, पाइप मान लो, जिसके अंदर से पानी जाएगा, जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई आती है। तो एक पाइप ऐसा है जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला देखो क्रॉस सेक्शन आप देखो ज्यादा है, इसको सेक्शन 1 मान लो, और ये वाला कम है, इसको सेक्शन 2, मतलब यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है। तो जहां एरिया ज्यादा है उसको मैं सेक्शन 1 मान रहा हूं, इसको सेक्शन 2 मान रहा हूं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, राइट। जैसे मैं यूज करूंगा वैसे आप यूज करेंगे, ठीक है। और इफ द प्रेशर वाटर ऑफ दिस is a point where the cross section is this, मान ले यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों दे रखा है 0.02, मान ले क्या ये गिवन है मीटर स्क्वायर। तो इसी सेक्शन पे जो प्रेशर होगा वो भी दे रखा है 4 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, राइट। चलो अच्छी बात है। और क्या बोल रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी दे रखी है, मतलब यहां से जब वाटर जा रहा होगा, ऐसे वाटर जा रहा होगा और वो पानी यहां से बाहर निकलेगा, राइट, यहां से बाहर निकलेगा। तो यहां से जब जा रहा है, यहां वेलोसिटी भी दे रखी है, तो उसको हम v1 मानेंगे एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जहां पे एरिया ज्यादा है वहां की हर वैल्यू दे रखी है, प्रेशर, एरिया एज वेल एज आपको वेलोसिटी भी दे रखी है, ठीक है बच्चों। वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेशर एट ए पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शन इज दिस, मतलब जहां पे क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो पहले था 0.02, अब हो गया कम, तो सेक्शन 2 पे एरिया हम मान लेंगे A2, सेक्शन 2 पे 0.01, ठीक है, मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है सेक्शन 2 पे, राइट। अच्छा सर ठीक है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी गिवन नहीं है। देखो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन नहीं है, नॉट गिवन है ना, ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पे प्रेशर पूछा है, तो इसके प्रेशर को हम P2 का नाम देंगे। तो बच्चों एक चीज आप बहुत औसम तरीके से याद रखेंगे, जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, यानी चूंकि A1 यहाँ पे A2 से ज्यादा है, आप देख सकते हैं, तो P1 जो भी आएगा इससे तो ज्यादा ही आएगा, यानी P1 P2 से ज्यादा आएगा, ये तो क्लियर है ना। बर्नौली थ्योरम और आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी, आपको बहुत क्लियरली याद होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं कंसेप्ट के थ्रू जा रहा हूं, फिर व्यू फंडा टेक्निक बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो अभी कंप्लीट सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा बताऊंगा, फिर व्यू फंडा पे जाएंगे, राइट। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा बच्चों, चूंकि इसमें जहां पे एरिया कम है सेक्शन 2 पे, जहां पे कम एरिया वहां वेलोसिटी नहीं दे रखी है, तो पंगा हो गया। तो अगर आप देखो, एक तो ये पाइप हॉरिजॉन्टल है, जब भी पाइप हॉरिजॉन्टल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे बात को, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो दोनों सेक्शन पे सेम होके खत्म हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन क्या यूज करेंगे जिससे आप क्वेश्चन को अपने इजीली सॉल्व कर सके, राइट। तो हम यूज करेंगे P1 एट सेक्शन 1 प्रेशर, 3 एनर्जी होती है आपको पता है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू, आप यहाँ बच्चों लिखने वाले हैं दैट इज P2 सेक्शन 2 पे प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। चूंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है तो दोनों साइड में हाइट सेम रहेगी ग्राउंड से, तो ये वाला सेक्शन कैंसिल हो जाता है। अब देखो P1 प्रेशर पता है, V1 वेलोसिटी पता है, और चूंकि वाटर है तो डेंसिटी भी पता है, ठीक है ना। और P2 प्रेशर यहां पे कैलकुलेट करना है, V2 वेलोसिटी नहीं गिवन है। तो यहां पे पंगा ये है कि क्वेश्चन तो यहां से हो जाता कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी सेक्शन 2 पे पता होती, बट नहीं गिवन है क्वेश्चन में। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द वेलोसिटी V2 एट द सेक्शन 2 यूजिंग, ये बन गई इक्वेशन 1 आपकी,
अब आप क्या करेंगे, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी निकालने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे, जो बोलती है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। सेक्शन 1 पे उसका एरिया, उसकी वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू सेक्शन 2 पे उसका एरिया, उसकी वेलोसिटी। ये रिलेशन का आप यूज करेंगे और यहां से पहले V2 फाइंड करेंगे, क्योंकि एरिया दे रखा है, V1 दे रखा है, यहां पुट करेंगे तब जाके आपका P2 आएगा बच्चों। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, राइट। मतलब आपको बर्नौली थ्योरम का रिलेशन भी याद होना चाहिए, आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन का रिलेशन भी याद होना चाहिए, डेफिनेटली टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऑसम प्रॉब्लम, राइट। लेकिन ये हो गया एक्चुअल, पूरा आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे वी फंडा क्या करेगा, वी फंडा के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब मैं ये आपको सिखाने वाला हूँ, या मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत अमेजिंगली ध्यान से देखना। मतलब इस क्वेश्चन में जो टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हो ना भाई, उसको आप कैसे बचा सकते हो, और क्वेश्चन को करेक्ट और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मतलब बहुत जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो बच्चों इस कैटेगरी का क्वेश्चन कभी भी आए, मतलब पाइप हॉरिजॉन्टल हो, अब ध्यान से समझिए, पाइप हॉरिजॉन्टल है और किसी एक सेक्शन का प्रेशर मिसिंग है और आपसे प्रेशर पूछ रहा है, या प्रेशर चेंज भी पूछ सकता है समटाइम, राइट। पाइप बस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, राइट, और किसी एक सेक्शन की वेलोसिटी नहीं दे रखी है, सेकंड सेक्शन पे जैसे नहीं दे रही, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आप यूज करेंगे डेल्टा पी इक्वल टू, ठीक है, हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 का स्क्वायर है ये, ठीक है, और A1 ओवर A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला, ऑल द गिवन वैल्यूज यू हैव टू पुट डायरेक्ट हियर एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर गाइस, राइट। कैसे सर, ये डेल्टा पी क्या है, ये प्रेशर्स का चेंज है, मतलब सेक्शन 1 जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर कम है, तो उसका चेंज है, तो उसको हम लिख सकते हैं P1। चलो इसको ना मैं ऐसे लिखता हूं, थोड़ा स्पेस आपके पास बन जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा P1 माइनस P2, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। देख मैंने पहले बताया जहां पे एरिया कम है प्रेशर कम होता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे सर, हाफ रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, आप सबको पता होगा SI यूनिट में 1000 होती है, 10⁻³ लिख दिया मैंने। और वेलोसिटी सेक्शन 1 पे जहां प्रेशर ज्यादा है तो बच्चों दे रखिए 2, तो यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, A1 A2 क्या, एरिया है ऑब्वियसली, तो A1 किसको माना, जो ज्यादा एरिया है, A2 किसको माना, जो कम एरिया है, तो सब कुछ दे रखा है। तो ये रहा देखो एरिया 0.02 और A2 है 0.01, तो यहां पुट करेंगे 0.02 ओवर 0.01, इतना सा आपने करना है, आपको क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा बॉस, वेरी फास्टली, राइट। कैसे सर, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा बस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10⁻³ इंटू 2, राइट। और देखो बच्चों यहाँ पे है 0.02 0.01, तो ये पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम पॉइंट तक है, यहाँ 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1, राइट। तो आपका आंसर बन चुका है, यहाँ 3 बचेगा 6, यानी 6 इंटू 10⁻³ वेरी क्लियरली यू कैन सी। और बच्चों यहाँ पे चल रहा था P1 माइनस P2, और P1 आपको दे रखा है ऑलरेडी, ये रहा, हमें निकालना P2, राइट, जहां पे एरिया कम है वहां पे प्रेशर, तो हम लिखेंगे P1 ये वाली वैल्यू लिखेंगे 4, कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁴ है ये, जबकि हमारा इधर आया 6 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 में लिखते हैं हम इसको। अगर मैं इसको लिख दूं 40 इंटू 10⁻3 तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। और यहाँ आ गया माइनस P2, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा और इसको इधर लेके आऊंगा, तो 40 माइनस 6 यानी 36 और 10⁻3 एज इट इज रहेगा P2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये किलो पास्कल में लिखो या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, या अगर 4 पावर बनानी है आपने इसकी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर डायरेक्ट। मतलब यहां पे कोई अननोन वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हो। मतलब ये जो इक्वेशन आप यहां पे कंसेप्ट में यूज कर रहे थे V2 निकालने के लिए, वो यहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जो डेटा गिवन था डायरेक्ट मैंने यहां पे कंसेप्ट में उसका डायरेक्ट यूज करा है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। एंड दिस इज अमेजिंग टेक्निक गाइज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए आप कितना टाइम यहां से बचा सकते हैं और क्वेश्चन को आप करेक्ट करके आ सकते हैं। दिस इज अमेजिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। और प्रैक्टिस करना ना भूलें यार, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज तुम्हें तभी आएंगी, तुम्हारी तभी होंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये मेरी है, मेरे से चुराना चाहते हो, मेरे से सीखना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे ऑसम तरीके से। और बच्चों ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक की हमने अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की बुक बना रखी है, जिसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है,
डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टेक्निक बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत फास्टेस्ट वे में सीख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और अपने एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, राइट। उस बुक को आप ले सकते हैं, चैनल पे आप जाके विजिट करें, सर्च करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। फिर भी अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि यार सर मेरी ना फिजिक्स के ना बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है भाई, तो मेरे को कुछ सजेस्ट करो। तो बच्चों जो देखो यार, आज के ज़माने में अब पढ़ाई राइट करने वाले के लिए मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं रही है, राइट। फाइनेंशियली ले लो आप, कैसे भी ले लो यार, इतनी सस्ती हो गई है। वरना एक ज़माने में ना बस कुछ ही पर्टिकुलर सिटीज़ में आपको जाना होता था, दिल्ली, कोटा वगैरह, कानपुर वगैरह ही जाना होता था, राइट। आजकल तो आप इंटरनेट पे बैठे हो तो मिनिमम सा प्राइस पे करके आप अपने टॉप मोस्ट टीचर से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जो एक ज़माने में जिनको देखना भी मुश्किल हुआ करता था फॉर योर जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो अगर कंटेंट आपको औसम मिल रहा है भाई, हमने अपने रिकॉर्डेड फिजिक्स के लेक्चर इस तरीके से रिकॉर्ड किए ऑनलाइन, इस तरीके से किए कि हर तरीके के बच्चों को समझ में आएगा, किसी के कितने भी वीक कंसेप्ट हो, है ना। और पर्सनल अटेंशन के साथ हम आपके डाउट्स भी सॉल्व करेंगे और उसमें हर चीज आपको सिखाएंगे और 100% आप स्कोर करके आओगे अपने नीट और जेईई मेन एंट्रेंस में, 100%, राइट। बाकी आप चैनल पे विजिट करें अगर आप नए बच्चे हैं और तब डिसाइड करें हमारा कंटेंट देख के हमने क्या क्या डाला है, हर तरीके से आप देखेंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है बच्चों, या फिर आप अच्छे से कहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहें, कोई डाउट आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगा 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आपके एग्जाम में आपके एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्रैक करने के लिए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।